नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प दस्तावेज पर बात कर रहे हैं जिसका नाम है उत्तम कार चुनाव हेतु प्रश्नोत्तरी। ये समझने में मदद करता है कि भाई अपनी जरूरत के हिसाब से सही गाड़ी चुनना कोई तुक्के का खेल नहीं है, बल्कि एक सोचा समझा व्यवस्थित तरीका हो सकता है। हाँ बिल्कुल। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इतने सारे विकल्पों में। ये स्रोत कुछ बुनियादी सवाल सामने रखता है जो रास्ता दिखाते हैं। हाँ, तो चलिए इन्हीं सवालों को थोड़ा खोलते हैं, देखते हैं कि ये कैसे मदद करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे अहम सवाल, गाड़ी का मकसद क्या है, मतलब पर्पस। क्या रोज शहर में चलाने के लिए चाहिए या फिर लंबी रोड ट्रिप्स के लिए, या शायद गांव देहात के कच्चे रास्तों के लिए। हाँ, या फिर भाई बस आराम और स्टाइल के लिए। बिल्कुल। और देखिए, जैसे ही मकसद साफ होता है ना, गाड़ी का प्रकार, उसका साइज, इंजन की जरूरतें, ये सब चीजें काफी हद तक तय होने लगती हैं। ये एक तरह से बुनियाद है। सही बात है। जैसे शहर के ट्रैफिक के लिए शायद एक छोटी ऑटोमेटिक ठीक रहे, हाँ, और अगर पहाड़ों पर जाना है तो फिर ज्यादा पावर, अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए होगा। बिल्कुल। अच्छा, मकसद तय होने के बाद जो अगली बड़ी चीज आती है वो है पैसा, यानी बजट। स्रोत में कुछ मोटे मोटे ब्रैकेट्स दिए हैं, जैसे एंट्री लेवल समझ लीजिए 7 लाख से कम, फिर मिड रेंज करीब 8 से 15 लाख, प्रीमियम 15 से 30 लाख, और फिर 30 लाख के ऊपर लग्जरी। हाँ, और बजट का मतलब सिर्फ गाड़ी खरीदने की कीमत नहीं है, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसका रख रखाव कितना महंगा है, बीमा कितना है, और सबसे जरूरी चलाने का खर्च, मतलब माइलेज वगैरह। हाँ, ये बहुत अहम नुक्ता है। कई बार थोड़ी महंगी गाड़ी भी अगर उसकी रनिंग कॉस्ट कम है तो लंबे समय में सस्ती पड़ती है। बिल्कुल। तो बजट को जरा दूर की नजर से देखना चाहिए। सही कहा। अच्छा जी, जरूरत समझ ली, जेब देख ली। अब आता है आजकल का बड़ा सवाल, गाड़ी चलेगी किस ईंधन से? पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी पे है? हाँ, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उसके बाद से बिल्कुल। ईवी का चलन बढ़ रहा है, सरकार भी जोर दे रही है, पर चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी हर जगह उतना नहीं है, और रेंज की चिंता भी रहती है लोगों को। सही बात है। सीएनजी सस्ती पड़ती है चलाने में, लेकिन बूट स्पेस चला जाता है और हर पेट्रोल पंप पर मिलती भी नहीं। पेट्रोल सबसे कॉमन है, आसानी से मिल जाता है, पर महंगा है। तो ये फैसला बहुत कुछ इस पर निर्भर करता है कि आपकी रोज की रनिंग कितनी है, आप रहते कहाँ हैं, और हाँ, पर्यावरण की कितनी चिंता है, वो भी है। बिल्कुल। खैर, ईंधन से आगे बढ़ें तो बात आती है गाड़ी के प्रकार की, टाइप ऑफ कार। स्रोत में जैसे जिक्र है हैचबैक, मतलब वो छोटी गाड़ी जिसकी डिग्गी जुड़ी होती है। हाँ। फिर सेडान जिसमें अलग से बूट स्पेस होता है। एसयूवी जो आजकल बहुत पॉपुलर हैं, ऊंची थोड़ी मस्कुलर दिखने वाली गाड़ियां। हाँ, एसयूवीज का तो क्रेजी अलग है आजकल शहरों में भी। और फिर एमयूवी, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल, जैसे 7 सीटर वगैरह, ज्यादा लोगों या सामान के